कई बार कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, बल्कि ऐसी कहानियां बन जाती हैं जिन्हें सुनकर दिल भारी हो जाता है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कहानी है नीलेश कुमार और अनामिका सामंत की। दो ऐसे युवा जिन्होंने साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। दो लोग जिनकी इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। परिवारों ने तैयारियां शुरू कर दी थीं, भविष्य की योजनाएं बन चुकी थीं और दोनों अपनी नई जिंदगी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नवंबर की शहनाई से पहले ऐसा हादसा हो जाएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। नीलेश और अनामिका दोनों एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। साथ काम करते करते दोनों करीब आए और फिर ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया। परिवारों की सहमति के बाद नवंबर में दोनों की शादी तय हुई। बताया जा रहा है कि दोनों अपने भविष्य को लेकर बेहद खुश थे। शादी की तैयारियां चल रही थीं, रिश्तेदारों को खबर तक जा चुकी थी। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में लगी अचानक भीषण आग ने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। धुआं, आग और चीख पुकार के बीच कई लोग फंस गए। इन्हीं लोगों में नीलेश और अनामिका भी थे। जब राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस हादसे में एक ऐसा प्रेमी जोड़ा भी अपनी जान गंवा चुका है, जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी। हादसे की खबर जैसे ही परिवारों तक पहुंची, खुशियों से भरे घरों में मातम छा गया। जिन घरों में शादी के गीत गूंजने वाले थे, वहां रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों की शादी के सपने सजाए थे, उन्हें अचानक उनके अंतिम दर्शन करने पड़े। सोचिए, जिस परिवार को शादी की तारीख का इंतज़ार हो, उसे अचानक अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़े। इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो। इस हादसे ने सिर्फ दो लोगों की जान नहीं ली, बल्कि दो परिवारों के अनगिनत सपनों को भी अपने साथ ले गए। सोशल मीडिया पर भी लोग इस कहानी को सुनकर भावुक हो रहे हैं। कई लोग इसे किस्मत का खेल बता रहे हैं, क्योंकि जो दो लोग जिंदगी भर साथ रहने का वादा कर चुके थे, वो इस दुर्घटना में शिकार बन गए। लेकिन इस दर्दनाक कहानी के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आखिर ऐसे हादसे बार बार होते क्यों हैं? हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की खबर आती है। कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी फैक्ट्री में, तो कभी किसी व्यावसायिक इमारत में। हर बार जांच होती है, जिम्मेदारियां तय होती हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद कोई नया हादसा सामने आ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार सुरक्षा मानकों को अनदेखी, फायर सेफ्टी को अनदेखा करने के बाद, उनका पालन ना करने के बाद, आपातकालीन व्यवस्थाओं की कमी ऐसे हादसों को और खतरनाक बना देती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, हादसे की असली वजह क्या थी और क्या इसे रोका जा सकता था। लेकिन जांच के नतीजे चाहे जो भी हों, एक सच्चाई नहीं बदलेगी। वो ये कि नीलेश और अनामिका अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी शादी नहीं होगी, उनके सपने पूरे नहीं होंगे और उनके परिवार शायद कभी इस दर्द को भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी जिंदगी इतनी अनिश्चित होती है कि कुछ मिनटों में सालों के सपने बिखर जाते हैं। नीलेश और अनामिका की कहानी भी ऐसे ही अधूरे रह गए सपनों की कहानी बनकर रह गई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।